दोस्तों, इश्क जुनूनी की कहानी में जब गुरु को पता चलता है कि उसकी रूहानी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, अब उसके सबसे बड़े दुश्मन गौतम सिंह की दुल्हन बनने जा रही है, यह खबर सुनते ही गुरु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। वह बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह गौतम के घर की तरफ दौड़ पड़ता है, जहाँ शादी का मंडप सज चुका होता है और रस्में शुरू हो चुकी होती हैं। गुरु जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी नजर सीधे रूहानी पर पड़ती है। दुल्हन के जोड़े में बैठी रूहानी को देखकर उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ गौतम के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसने गुरु से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली है। गुरु ने जिंदगी में कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, लेकिन आज पहली बार वह अपने प्यार के लिए सब कुछ भूल जाता है। वह सबके सामने रूहानी के पास जाकर हाथ जोड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। बस एक बार मेरे साथ चलो। इस आदमी से शादी मत करो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। गुरु की हालत देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ तक कि गुरु के पिता नागेश्वर चौधरी भी अपने बेटे का दर्द देखकर टूट जाते हैं। जो इंसान कभी अपनी शान और इज्जत के लिए किसी के सामने नहीं झुका, वह भी आज रूहानी से हाथ जोड़कर कहता है कि इस शादी को रोक दो। लेकिन रूहानी का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वह ऐसा दिखाती है जैसे उसके दिल में अब गुरु के लिए कोई जगह ही नहीं बची। वह सख्त आवाज में कहती है कि यह शादी मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी है। यह हार मैंने अपनी इच्छा से पहना है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। रूहानी के ये शब्द गुरु के दिल को चीर देते हैं। उसे लगता है कि जिस लड़की ने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया, वही आज उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। लेकिन गुरु को यह बिल्कुल नहीं पता कि रूहानी जो कुछ कर रही है वह सिर्फ उसी की जान बचाने के लिए कर रही है। शादी से पहले उसने अपने सुहाग का प्रतीक सिंदूर और अपने गहने देवी माँ के चरणों में रख दिए थे। उसने मन ही मन कसम खाई थी कि वह इस राक्षस जैसे इंसान के घर में सिर्फ इसलिए जा रही है ताकि गुरु को हमेशा के लिए उसके चंगुल से आजाद कर सके। अगर वह शादी से इनकार करती तो गौतम फिर से गुरु को किसी झूठे केस में फंसा देता या उसकी जान ले लेता। इसलिए रूहानी ने अपने प्यार की कुर्बानी देकर दुश्मन के घर में कदम रखा। शादी के बाद गुरु अपने घर लौट तो आता है, लेकिन अब वह पहले वाला गुरु नहीं रहता। उसका शरीर घर में होता है, लेकिन उसकी रूह जैसे कहीं खो जाती है। वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। हर तरफ उसे सिर्फ रूहानी की याद दिखाई देती है। कभी उसकी मुस्कान, कभी उसकी बातें और कभी उसकी डांट। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंजती रहती है कि तुम्हारे माथे पर हत्यारे का दाग लग गया है। गुरु को लगता है कि रूहानी ने उसे धोखा दिया है। वह यह नहीं समझ पाता कि जिस लड़की को वह बेवफा समझ रहा है, वही इस समय सबसे बड़ा दर्द सह रही है। उधर गौतम अपने घर में खुश होता है। उसे लगता है कि उसने रूहानी को हासिल कर लिया है और अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की को वह अपनी जीत समझ रहा है, वही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाली है। रूहानी घर में कदम रखते ही अपने असली मिशन पर काम शुरू कर देती है। वह हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखने लगती है। उसे पूरा यकीन होता है कि गौतम के घर में ही ऐसे राज छिपे हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब रूहानी को गौतम के गुप्त कमरे की चाबी मिल जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। वह धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोलती है। कमरे के अंदर कई पुरानी फाइलें, दस्तावेज और कुछ ऐसे सबूत रखे होते हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उन कागजों से साफ पता चलता है कि मिश्रा जी को गायब कराने के पीछे गौतम का ही हाथ है। इतना ही नहीं, गुरु को झूठे केस में फंसाने की पूरी साजिश भी उसी ने रची थी। रूहानी जल्दी जल्दी उन सबूतों को अपने पास छिपा लेती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने लगती है, सामने गौतम आ जाता है। अचानक उसे देखकर रूहानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गौतम उसकी आंखों में डर साफ पढ़ लेता है और पूछता है कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन रूहानी बहुत समझदारी से खुद को संभाल लेती है। वह मुस्कुराकर कहती है कि उसे प्यास लगी थी। पानी ढूंढते ढूंढते वह रास्ता भटक गई और गलती से इस तरफ आ गई। गौतम कुछ देर तक उसे घूरता रहता है, लेकिन फिर बात को वहीं खत्म कर देता है। रूहानी राहत की सांस तो लेती है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है। इधर तेजू भी अंदर ही अंदर टूट रही होती है। वह जानती है कि उसका भाई गौतम गलत रास्ते पर चल पड़ा है। उसने पहले भी गुरु को जेल से छुड़ाने के लिए अपने भाई से लड़ाई की थी और जान देने तक की धमकी दे दी थी, लेकिन परिवार की इज्जत की वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि रूहानी ने गुरु के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। वह समझ जाती है कि यह शादी प्यार की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कहानी है। तभी तेजू फैसला करती है कि अब वह चुप नहीं रहेगी। वह छिपकर रूहानी की मदद करने लगेगी ताकि सच दुनिया के सामने आ सके।
सके। दूसरी तरफ गुरु का दर्द अब गुस्से में बदल चुका होता है। उसे लगता है कि रूहानी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वह फिर से उसी रास्ते पर लौटने का फैसला करता है जिसे छोड़ने का वादा उसने कभी रूहानी से किया था। वह दोबारा बाहुबली बनने की कोशिश करता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि गौतम को बर्बाद करना है, लेकिन गुस्से में वह यह भूल जाता है कि अब रूहानी उसी घर में रह रही है और उसकी हर हरकत से सबसे ज्यादा खतरा उसी की जान को होगा। एक रात गुरु नशे में धुत होकर गौतम के घर के बाहर पहुंच जाता है। वह जोर जोर से रूहानी का नाम पुकारने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रूहानी बालकनी में आ जाती है। नीचे गुरु की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका मन करता है कि दौड़कर नीचे जाए और गुरु को गले लगा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो उसका पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। इसलिए वह चुपचाप खड़ी रहकर सिर्फ रोती रहती है और गुरु खाली हाथ वापस लौट जाता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। रूहानी को पता चलता है कि मिश्रा जी मरे नहीं हैं। गौतम ने उन्हें शहर से दूर एक अंधेरे तहखाने में कैद करके रखा हुआ है। यह सच जानने के बाद रूहानी तय कर लेती है कि अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर वह मिश्रा जी को बचाकर सबके सामने ले आई तो गुरु हमेशा के लिए बेगुनाह साबित हो जाएगा और गौतम का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। बिना किसी को बताए वह अकेले उस जगह की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन गौतम के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। रूहानी को हर कदम पर खतरा महसूस होता है। उसे पता है कि अगर वह पकड़ी गई तो शायद जिंदा वापस नहीं लौट पाएगी। फिर भी वह डरती नहीं, क्योंकि उसके लिए गुरु की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। उधर गुरु की माँ अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि बेटा, कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी भी चाहिए। वह गुरु को याद दिलाती है कि रूहानी कभी भी बिना वजह कोई फैसला नहीं ले सकती। धीरे धीरे गुरु को भी रूहानी की कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि रूहानी ने देवी माँ के सामने कहा था कि वह अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। तभी पहली बार गुरु के मन में शक पैदा होता है कि कहीं रूहानी यह सब उसी को बचाने के लिए तो नहीं कर रही थी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। गौतम को आखिरकार रूहानी की सच्चाई का पता चल जाता है। उसे वे सबूत मिल जाते हैं जिन्हें रूहानी ने छिपा कर रखा था। गुस्से में पागल गौतम रूहानी को कैद कर लेता है। वह उसे बुरी तरह डराता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। फिर वह गुरु को फोन करता है और कहता है कि अगर अपने प्यार को आखिरी बार देखना है तो तुरंत मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ। गुरु बिना एक पल गंवाए वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रूहानी रस्सियों से बंधी होती है और गौतम उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा होता है। तभी दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान तेजू भी वहाँ पहुँच जाती है। पहली बार वह अपने ही भाई के सामने खड़ी होकर बंदूक तान देती है। वह साफ कह देती है कि उसने बहुत दिनों तक भाई होने का फर्ज निभाया, लेकिन अब वह इंसानियत का साथ देगी। तेजू का ध्यान भटकते ही गुरु मौका देखकर गौतम पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार मुकाबला होता है। रूहानी भी किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और गुरु का साथ देती है। आखिरकार मिश्रा जी को भी वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। उनके सामने आते ही सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। सारे सबूत यह साबित कर देते हैं कि गुरु पूरी तरह बेगुनाह था और उसके खिलाफ रची गई हर साजिश के पीछे सिर्फ गौतम का हाथ था। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। गुरु के सिर से झूठे इल्जाम का बोझ हमेशा के लिए उतर जाता है। समाज में उसे फिर से सम्मान मिलने लगता है। सबसे भावुक पल तब आता है जब गुरु और रूहानी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। गुरु की आंखों में पछतावा होता है। वह रूहानी से माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसे गलत समझा। आज उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को मिटा देने का नाम भी है। रूहानी फिर से देवी माँ के चरणों में जाती है। वह अपना सिंदूर और अपने सुहाग के गहने दोबारा धारण करती है। उसकी आंखों में इस बार दर्द नहीं बल्कि सुकून होता है। गुरु उसके हाथ पकड़कर वादा करता है कि अब वह कभी अपराध की दुनिया में वापस नहीं जाएगा। वह हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा और रूहानी का सम्मान करेगा। लेकिन क्या गौतम फिर से रूहानी और गुरु की जिंदगी में एक सैलाब बनकर आएगा? खैर, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और रोज ऐसी अपडेट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही अपडेट लेकर आता रहता हूं और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।